हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 9 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसका जो है पार्ट नंबर 1 मिल जाएगा, ठीक है। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो पहला क्वेश्चन है, हाउ मच ट्री कवर हैज इंडिया लॉस्ट सिंस 2000 अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा फ्रॉम द ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट। तो इंडिया ने कितना जो है ट्री कवर लॉस्ट किया है सिंस 2000, ठीक है। तो ये रिपोर्ट बेसिकली 2001 से 2023 के बीच में या 2022 तक के डेटा की बात यहाँ पे की जा रही है। और इस दौरान इंडिया ने जो है 2.33 मिलियन हेक्टेयर्स के जो ट्री कवर है उसको जो है लॉस किया है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नाउ अब इसके अलावा नोट करना है कि इस डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया ने लगभग जो है 4,14,000 हेक्टेयर के जो आपके ह्यूमिड प्राइमरी फॉरेस्ट है वो यहाँ पे इंडिया ने गंवाया है 2001 से 2023 के बीच में। क्लियर है। नाउ यहाँ पे की पॉइंट देख लेते हैं। इस डेटा के अकॉर्डिंग टोटल ट्री कवर जो गेन हुआ है इंडिया ने जो गेन किया है वो है आपका 1.88 मिलियन हेक्टेयर का, विच इज इक्विवेलेंट टू 1.4% ऑफ अ ग्लोबल टोटल, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। नाउ ऐसे स्टेट जहाँ पे सबसे ज्यादा ट्री कवर लॉस हुआ है इंडिया का 2001 से 2023 के बीच में, तो सबसे पहले नंबर पे आपका आ जाता है असम, ठीक है, जहाँ पे सबसे ज्यादा ट्री कवर लॉस हुआ है, ठीक है, विच इज समवेयर अराउंड 3,24,000 हेक्टेयर, विच इज फॉलोड बाय मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मणिपुर। यहीं पे ऐसे स्टेट्स की बात करें जहाँ पे सबसे ज्यादा इंडिया का ट्री कवर है, ठीक है, 55% है जो लगभग। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे ट्री कवर देखा जा रहा है आपका अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, विच इज फॉलोड बाय असम, देन छत्तीसगढ़, केरला एंड ओडिशा। फाइन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिया लॉस्ट अबाउट 35.9 kha of tree covers from the fires and 2.15 million hectares from all other drivers of the loss from 2001 to 2022, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आपका यहाँ पे फायर से जो है हमारा जो ट्री कवर है वो खराब हुए हैं, ठीक है। इंडिया सॉ द मोस्ट ट्री कवर लॉस इन द ईयर 2008, किसकी वजह से? फायर की वजह से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू द forest in India emitted 51 million tons of carbon dioxide equivalent to 1 year and removed 141 million tons of CO2 equivalent to 1 year, ठीक है। नाउ दस दिस इज नेट कार्बन सिंक की अगर बात करें तो ये आपका लगभग हो जाता है 89.9 बिलियन टन्स ऑफ CO2, ठीक है, इक्विवेलेंट टू अ ईयर। नाउ अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कंट्रीज जहाँ पे मैक्सिमम ट्री कवर गेन हुआ है। ये नंबर 1 पे आपका आ जाता है रशिया, फॉलोड बाय कनाडा, यूएस एंड ब्राजील और चाइना, ठीक है। Now next question है, Padma Bhushan awardee Sam Pitroda recently in April has virtually launched his new book titled The Idea of Democracy. He was honored with the Padma Bhushan in dash year for the science and engineering. तो इन्हें जो है पद्म भूषण दिया गया था 2009 में, ठीक है। ये ध्यान में रखना है किस चीज के लिए दिया था? साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था। एंड जो ये बुक है इट इज पब्लिश्ड बाय द पेंगुइन बिजनेस। फाइन। ही सर्व्ड एज अ फाउंडिंग चेयरमैन ऑफ इंडिया टेलीकॉम कमीशन एंड ऑल्सो he became the first chairman of a Worldtel initiative of International Telecommunication Union in 1995, ठीक है। नेक्स्ट है, The dash anniversary of a Jallianwala Bagh massacre was observed across India on 13th April 2024. तो 13 अप्रैल 2024 को कौन सी एनिवर्सरी हमने ऑब्जर्व की थी जलियांवाला बाग मैसेकर की? तो ये थी आपके 105, ठीक है, 105th एनिवर्सरी थी। और 1999 में ये मैसेकर आपका हुआ था, जहाँ पे एक बेसिकली एक आप कह सकते हो लोग बहुत सारे यहाँ पे जमा हुए थे, ठीक है, ताकि ये वहाँ पे मीटिंग कर सकें, ठीक है। उस टाइम पे काफ़ी आप लोगों को पता ही है, उस टाइम पे जो है काफ़ी रैलीज वगैरह भी होती थी और इंडिपेंडेंस के लिए बहुत सारा स्ट्रगल उस टाइम पे हो रहा था। तो यहाँ पे बेसिकली एक सारे लोग जमा हुए थे कि यहाँ पे कुछ मीटिंग होएगी, बट वहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने, जो आपने सुना ही होगा, जनरल डायर थे, उन्होंने निहत्थे लोगों पे गोलियां चला दी थी। तो ये मैसेकर आपका 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ठीक है। तो डेट पूछी जा सकती है आपको।
नाउ नेक्स्ट है नेशनल फायर सर्विस डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया ऑन डैश। तो नेशनल फायर डे हम ऑब्जर्व करते हैं 14 अप्रैल को, ठीक है। अब इसी के साथ नोट करना है कि नेशनल फायर सर्विस वीक कब होता है, ये 14 से 20 अप्रैल तक चलता है, ठीक है। थीम इसकी क्या है आपकी, एंश्योर फायर सेफ्टी कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग, ठीक है। और इस बार हमने जो है 80th एनिवर्सरी, ठीक है, कौन सा एडिशन ऑब्जर्व किया है, 80th एडिशन था, 80th एनिवर्सरी हमने जो है यहाँ पे ऑब्जर्व की थी ऑफ द डॉक एक्सप्लोजन, ठीक है। नेक्स्ट है विच कंपनी रिसेंटली इन अप्रैल साइन अ अग्रीमेंट विद द ब्लैक रॉक टू फॉर्म अ जॉइंट वेंचर टू सेट अप अ वेल्थ मैनेजमेंट एंड ब्रोकिंग बिजनेस इन इंडिया। तो इनमें से कौन सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसने अग्रीमेंट साइन किया है यहाँ पे, ठीक है, किसके लिए, सेटअप करने के लिए वेल्थ मैनेजमेंट एंड ब्रोकिंग बिजनेस को इंडिया में। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। अब जियो फाइनेंशियल सर्विस ने जो अग्रीमेंट साइन किया है ब्लैक रॉक इनकॉर्पोरेट के साथ एंड ब्लैक रॉक एडवाइजर सिंगापुर के साथ, इसमें इनका जॉइंट वेंचर रहेगा 50-50 का, ठीक है। नाउ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, एमडी एंड सीईओ इसके कौन है, हितेश कुमार सिते, हेडक्वार्टर इसका है मुंबई महाराष्ट्र में, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इन अप्रैल आरबीआई हैज मैंडेटेड ऑल रेगुलेटेड एंटिटीज टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव की फैक्ट स्टेटमेंट्स टू ऑल न्यू रिटेल एंड एमएसएमई बोरोवर्स विद इफेक्ट फ्रॉम डैश। तो यहाँ पे जो मैंडेट दिया गया है, ठीक है, तो ये आपका क्या बोला गया है, कब से इफेक्ट में ये आना है, तो ये आ जाएगा आपका 1 अक्टूबर 2024 से इफेक्ट में, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ई। अब यहाँ पे जो है की पॉइंट्स भी देख लेते हैं। पहला पॉइंट है द स्टेटमेंट शुड ऑफर डिटेल्स अबाउट द रिकवरी एजेंट पॉलिसी। तो ये ध्यान में रखना है क्या क्या स्टेटमेंट्स यहाँ पे दी गई है, की पॉइंट क्या क्या है, कि जो स्टेटमेंट दी जाएगी इसमें आपका डिटेल होना चाहिए रिकवरी एजेंट पॉलिसी का, ठीक है। देन contact details of a grievance and likelihood of a loan being sold to other in a simple and easy way to understand the language, ठीक है, सिंपल सीधी सादी लैंग्वेज में होना चाहिए, ठीक है, बाकी बेसिकली कि बाकियों को भी ये समझ आए, ठीक है। नाउ केएफएस विल इंक्लूड द कंप्यूटेशन शीट ऑफ एनुअल परसेंटेज रेट एंड लोन्स amortization schedule over the loan tenure, ठीक है। अब ये क्या बोला है, APR will include all charges levied by the regulated entities. APR will also include charges levied on borrowers by the regulated entities on behalf of a third party services providers on the actual basis and जिसमें आपका जैसे आ जाता है इंश्योरेंस चार्जेस और लीगल चार्जेस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है RBI stated that regulated entities should not charge the borrowers any fees that are not mentioned in the KFS with the explicit consent from the borrowers, ठीक है। नेक्स्ट है आरबीआई ने मैंडेट किया है रेगुलेटेड एंटिटीज को कि वो सेटअप करें नेसेसरी सिस्टम एंड प्रोसेस टू इम्प्लीमेंट दीज गाइडलाइंस एज अर्ली एज पॉसिबल, फाइन। नेक्स्ट है KFS will be provided to borrowers with a unique proposal number with a validity period of at least 3 working days for loans with a tenure of a 7 days या उससे ज़्यादा जो होगा उसके लिए 3 दिन, ठीक है। और अगर 7 days से लेस आपका मतलब कम दिन का जो है लोन टेन्योर होगा तो उसके लिए 1 वर्किंग डे यहाँ पे इन्होंने बोला है कि प्रोवाइड करना है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। Now next question है as per the SBI Economic Research Department report, the total amount of deposit in a senior citizen account increased by -% to rupees 34.367 lakh crore at the end of December 2023। तो यहाँ पे SBI Economic Research Department report रिलीज की गई है, ठीक है, जिसमें क्या मेंशन किया गया है, जो सीनियर सिटीजन अकाउंट है, ठीक है, इसमें जो टोटल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट है वो इंक्रीज हुआ है 34.367 लाख करोड़ का, विच इज 143%, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब की पॉइंट्स देख लेते हैं। जो सीनियर सिटीजन टर्म डिपॉजिट अकाउंट है इसमें आपका 81% का जो है बेसिकली इंक्रीज हमें देखने को मिला है इन दिसंबर 2023, विच इज 7.4 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट है द रिपोर्ट एस्टिमेटेड दैट एटलीस्ट 7.3 crore of these accounts have a balance of over rupees 15 lakh and fetching interest of 7.5% on these deposits, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो टोटल इंटरेस्ट अर्न हुआ है सीनियर सिटीजन के बेसिकली जो टर्म डिपॉजिट है, ठीक है, उसमें कितना परसेंट हुआ है, ये आपका डिपॉजिट है अराउंड 2.7 लाख करोड़ का इन फाइनेंशियल ईयर 2024, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला है, गवर्नमेंट ने कितना यहाँ पे जो है कलेक्ट किया है टैक्स सीनियर सिटीजन के, बेसिकली जो आपका यहाँ पे टैक्स सीनियर सिटीजन स्कीम से आया है, ठीक है, कितना आया है, लगभग 27,000 करोड़ का टैक्स जो है गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 2024 में, ठीक है। ऐसी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई थी इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं एसबीआई की। तो चेयरमैन कौन है एसबीआई के, इनका नाम है दिनेश कुमार खरा। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। 1 जुलाई 1955 को इसकी जो है शुरुआत की गई थी
एंड इसकी टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन। क्लियर है? नेक्स्ट है नेम द बैंक दैट हैज साइंड अग्रीमेंट विद द इंडिया मॉर्गेज गारंटी कॉर्पोरेशन दैट इज IMGC टू प्रोवाइड मॉर्गेज गारंटी बैक्ड होम लोन प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे कौन सा बैंक है जिसके साथ अग्रीमेंट साइन हुआ है? IMGC का, कि ये यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे मॉर्गेज गारंटी बैक्ड होम लोन प्रोडक्ट्स। तो आंसर इज बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैंक ऑफ इंडिया के साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ है। अब यहाँ पे जो IMGC है ये गारंटी बेसिकली प्रोवाइड करेगी, जिससे क्या होगा, इट विल हेल्प टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट फॉर द बैंक एंड दिस विल अलाउ BOI, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया, टू ऑफर मोर फेवरेबल लोन टर्म्स टू द बोरोवर्स। ठीक है, अब जो एग्रीमेंट है इट एम्स टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड मेक होम ओनरशिप मोर एक्सेसिबल फॉर द बोरोवर्स इन इंडिया। तो इससे जो है आपका जो होम लोन है उसे लेने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। तो IMGC के MD एंड CEO हैं आपके महेश मिश्रा। ठीक है, 2012 में से एस्टैब्लिश किया गया था, हेडक्वार्टर है नोएडा उत्तर प्रदेश में। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो MD एंड CEO है रजनीश कर्नाटक, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। 1906 में इट वॉज फाउंडेड एंड इट्स टैगलाइन इज रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। ठीक है, नेक्स्ट है नेम द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी दैट हैज इंट्रोड्यूस्ड द फर्स्ट एडिशन ऑफ Ideation X टू इंस्पायर इंश्योरेंस इनोवेशन अमंग्स यंग माइंड्स। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने इंट्रोड्यूस किया है पहला एडिशन Ideation X का? ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय दी SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ अब यहाँ पे जो ये आपका प्लेटफॉर्म है इसका मेन एम क्या है कि ये एनकरेज करेगा और एंगेज करेगा यंग एस्पिरेंट माइंड को फ्रॉम द B स्कूल अक्रॉस द कंट्री टू कम अप विद न्यू आइडियाज। तो जो न्यू आइडियाज इनके होंगे, जो सोल्यूशंस होंगे रिलेटेड टू योर इंश्योरेंस, तो ये इसे इंप्लीमेंट भी करेंगे, जो अच्छे सोल्यूशंस यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, नाउ SBI लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो MD एंड CEO इसके कौन है? अमित झिंगरन, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और टैगलाइन क्या है? अपने लिए अपनों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है रिसेंटली इन अप्रैल कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पार्टनर्ड विद विच स्मॉल फाइनेंस बैंक टू ऑफर अ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स ऑफ अ बैंक। ठीक है, अब यहाँ पे कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है? तो आंसर इज इट इज जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ई। अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखिए तो MD एंड CEO है इसके अजय कनवाल, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में। टैगलाइन क्या है? लिखो अपनी कहानी। फाइन। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो इसके MD एंड CEO कौन है? महेश बालासुब्रमण्यम, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। क्लियर है? नेक्स्ट है द शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा इज अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो ये आपके कुवैत के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं। ठीक है, और इन्होंने रिप्लेस किससे किया है? शेख डॉक्टर मोहम्मद सबा अल सलीम अल सबा को। ठीक है, अब कुवैत की कैपिटल क्या है? ये कुवैत सिटी है और इसके एमिर कौन है? शेख मिशेल अल अहमद अल जबेर अल सबा। ठीक है, करेंसी क्या है? इसके कुवैती दिनार करेंसी है। नेक्स्ट है इन अप्रैल 2024 बेन कैपिटल सोल्ड द रिमेनिंग 1.08% स्टेक इन डैश बैंक फॉर ₹3,575 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से बैंक के स्टेक्स जो है बेन कैपिटल ने सोल्ड किए हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज एक्सिस बैंक। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब बेन कैपिटल जो है इसने एक्वायर कब किए थे एक्सिस बैंक के आपके स्टेक? 2017 में, और इन्होंने दिसंबर 2023 में भी कुछ स्टेक्स जो है वो सोल्ड किए थे। ठीक है, जो आपके लगभग थे 3,700 करोड़ के। नेक्स्ट है हु बिकम्स द फर्स्ट इंडियन टू वेंचर इनटू अ स्पेस एज अ टूरिस्ट ऑन द NS-25 मिशन ऑफ अ ब्लू ओरिजिन। ठीक है, न्यू शेपर्ड 25 मिशन ऑफ अ ब्लू ओरिजिन। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे इनका नाम है गोपी तोताकुरा। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ये आपके एंटरप्रेन्योर हैं एंड सीजन पायलट हैं फ्रॉम द आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो, जिन्हें सेलेक्ट किया गया है एज अ sixth crew member of a Blue Origin New Shepard 25 space tourism mission का। ठीक है, and he is now the first Indian space tourist and second Indian to travel into the space। ठीक है, पहले कौन थे? इनका नाम है विंग कमांडर राकेश शर्मा। ठीक है, 1984 में इन्होंने जो है बेसिकली स्पेस में ये गए थे। ठीक है, अब बाकी आपके जो क्रू मेंबर्स हैं उनकी बात करें तो ये कौन कौन से हैं? 4 आपके USA से हैं, मैसन एंजल। ठीक है, नेक्स्ट USA से जो है केनिथ, देन है कारोल श्लेकर फ्रॉम USA एंड फिर आपके हैं एयरफोर्स कैप्टन USA एयरफोर्स फॉर्मर USA एयरफोर्स कैप्टन जिनका नाम है AD ग्रेट। ठीक है, ये 4 तो आपके USA से हैं, एक आपके फ्रांस से हैं सेल्वियन सिरोन। ठीक है, ये फ्रांस से हैं। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो सारे क्रू मेंबर्स की। फाइन।
नाउ नेक्स्ट बात करते हैं इस न्यू शेपर्ड 25 मिशन की। इट इज द 7th ह्यूमन फ्लाइट फॉर द न्यू शेपर्ड प्रोग्राम एंड 25th इन इट्स हिस्ट्री। ठीक है, जो मिशन है ये लिफ्ट करेगा फ्रॉम द ब्लू ओरिजिन्स वेस्ट टेक्सास साइट यूएसए। एंड यहाँ पे जो न्यू शेपर्ड है ये नाम किसके नाम पे रखा गया है? मर्करी एस्ट्रोनॉट एलन शेपर्ड, द फर्स्ट अमेरिकन टू गो टू स्पेस इन अ रियूजेबल सब ऑर्बिटल रॉकेट सिस्टम। ठीक है, इट इज डिजाइन टू टेक एस्ट्रोनॉट एंड रिसर्च पेलोड्स पास दी कर्मन लाइन, जो आपके अप्रॉक्स 100 किलोमीटर्स की है, जिसे इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज बाउंड्री ऑफ स्पेस भी कहा जाता है। ठीक है, कर्मन लाइन को बाउंड्री ऑफ स्पेस भी कहते हैं। ठीक है, नाउ ब्लू ओरिजिन के फाउंडर कौन है? इट वाज फाउंडेड बाय द अमेज़न फाउंडर जेफ बेजोस। फाइन, नेक्स्ट है नेम द स्पेस एजेंसी दैट हैज डेवलप्ड अ लाइट वेट कार्बन कार्बन रॉकेट इंजन नोजल। तो ये इंडिया की इसरो ने, इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है उसने इसको जो है डेवलप किया है, लाइट वेट कार्बन कार्बन रॉकेट इंजन नोजल को। ठीक है, बेसिकली इसरो का जो आपका विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, ठीक है, विच इज बेस्ड इन केरला, इन्होंने ये डेवलप किया था। ठीक है, नाउ अब इसके बारे में बात करें तो इसमें यूज किया गया है एडवांस मटेरियल लाइक सीसी कंपोजिट क्रिएट करने के लिए नोजल डाइवर्जेंट को एज द एग्जिबिट यूनिक प्रॉपर्टीज। इसमें जैसे आ जाता है आपका लो डेंसिटी, हाई स्पेसिफिक स्ट्रेंथ, हाई रिजिडिटी, केपेबल ऑफ रिटेनिंग द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इवन एट द इंक्रीज टेम्परेचर। तो ये सारी इसमें जो है आपकी चीजें आ जाती हैं, फैसिलिटीज आ जाती हैं। फाइन, अब सीसी कंपोजिट की बात करें तो इट हैज अ स्पेशल एंटी ऑक्सीडेशन कोटिंग ऑफ अ सिलिकॉन कार्बाइड, जो एक्सटेंड करती है इसके ऑपरेशनल लिमिट्स को इन ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट। फाइन, अब इसरो की बात करें तो इसरो के चेयरमैन कौन है? इनका नाम है एस सोमनाथन, हेडक्वार्टर्स का बेंगलुरु कर्नाटका में है और 1969 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसे एस्टैब्लिश किया गया था। फाइन, नेक्स्ट है अ री ओन्ड कर्नाटिक म्यूजिशियन KG Jayan from Kerala recently in April passed away. He was honored with the Padma Shri in the dash year in a field of art. तो इन्हें जो है 2019 में पद्मश्री से नवाजा गया था। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ आर्ट। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नाउ इसके अलावा जो अवार्ड्स हैं, जैसे 2013 में इनको हरिवरा सनम अवार्ड दिया गया था। ठीक है, विच इज जॉइंटली इंस्टीट्यूटेड बाय द केरला गवर्नमेंट एंड ट्रेवेंको देवास फ्रॉम बोर्ड। ठीक है, 1991 में इन्हें केरला संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी दिया गया था। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड क्वांटम डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश। तो वर्ल्ड क्वांटम डे ऑब्जर्व किया जाता है 14 अप्रैल को। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। और इस बार हमने जो है इसका 3rd एडिशन ऑब्जर्व किया था, फर्स्ट एडिशन 2022 में ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, अब वर्ल्ड क्वांटम डे जो है इसे लॉन्च किया गया था 14 अप्रैल 2021 को। ठीक है, एज एन इनिशिएटिव फ्रॉम द क्वांटम साइंटिस्ट फ्रॉम ओवर 65 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। तो इस टाइम पे जो है लॉन्च किया गया था, बट फर्स्ट आपका मनाया गया था 2022 में। ठीक है, इंडियन कॉमोरेटेड द वर्ल्ड क्वांटम डे 2024 ऑन 14 अप्रैल 2024। किस चीज के लिए? शोकेसिंग इट्स कमिटमेंट टू बिकमिंग अ ग्लोबल लीडर इन अ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब अगर यहाँ पे बात हो ही रही है तो नेशनल क्वांटम मिशन की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, ये मिशन जो है इट वॉज कॉन्सेप्चुलाइज्ड एंड प्रोपेल्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एडवाइजरी काउंसिल। ठीक है, और इसे बेसिकली कैबिनेट अप्रूवल दिया गया था 19 अप्रैल 2023 को। और टोटल आउटले यहाँ पे 8 साल के लिए कितना दिया गया था? 6003.65 करोड़ का। ठीक है, नेशनल क्वांटम मिशन का एम क्या है? टू कैटलाइज द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फॉस्टरिंग किस चीज के लिए? फॉस्टरिंग अ रोबस्ट इकोसिस्टम फॉर क्वांटम टेक्नोलॉजी इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है इन अप्रैल 2024 एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल दैट इज ACI वर्ल्ड रिलीज इट्स रिपोर्ट ऑन द टॉप 10 busiest एयरपोर्ट वर्ल्ड वाइड फॉर 2023, which Indian airport has been named in the top 10 busiest airport list in a passenger category। तो पैसेंजर कैटेगरी के अंडर इंडिया का कौन सा आपका जो है एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो इस लिस्ट में शामिल हुआ है? तो आंसर हो जाएगा इट इज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, और इसकी रैंक कितनी है? इसकी रैंक आपकी है 10th रैंक। ग्लोबली इसकी 10th रैंक है पैसेंजर कैटेगरी में। अगर प्रीवियस ईयर की बात करें तो इसकी रैंक थी आपकी 9th रैंक। ठीक है, और 2023 में इस नेशनल एयरपोर्ट ने हैंडल किया है ओवर 7.22 करोड़ पैसेंजर्स को। फाइन, अब यहाँ पे इंडिया जो है पहले 9th पोजीशन पे था। ठीक है, 2022 में। अब इंडिया को सरपास किसने किया है? इट इज डन बाय द शिकागो ओहेरे एयरपोर्ट US। ठीक है, अब जो है दिल्ली एयरपोर्ट की बात हो ही रही है, तो दिल्ली एयरपोर्ट जो है ये जॉइंट वेंचर है आपका GMR ग्रुप का, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। ठीक है,
फ्रैपोर्ट एजी का एंड एरमन मलेशिया का। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि कितना यहाँ पे परसेंटेज इन सभी जॉइंट वेंचर्स में, मतलब बाकी जितने भी आपके ग्रुप है या जो जॉइंट वेंचर में ऑर्गेनाइजेशंस आई है उनका कितना परसेंट का यहाँ पे जॉइंट वेंचर में है। ठीक है, नेक्स्ट है पैसेंजर्स कैटेगरी की हमने बात की, तो टॉप 10 देख लेते हैं कौन कौन से आपके एयरपोर्ट हैं। ठीक है, टॉप 10 अगर याद नहीं हो तो टॉप 5 तो याद रखना है और इंडिया का तो जरूर याद रखना है। ठीक है, पहले नंबर पे यहाँ पे यूएसए का आपका एटलांटा एयरपोर्ट है। ठीक है, विच इज हार्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर दुबई एयरपोर्ट है आपका, ठीक है, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डैलस फोर्ट वर्थ एयरपोर्ट, लंदन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, देन टोक्यो का आपका हेनेडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे है 5th नंबर पे। फिर यूएसए का आपका डेनवर एयरपोर्ट है, इस्तांबुल का 7th नंबर पे आपका एयरपोर्ट है। ठीक है, लॉस एंजलिस एयरपोर्ट है आपका 8th में। देन 9th में शिकागो, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था। देन 10th नंबर पे है न्यू दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट या इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये इकलौता आपका एयरपोर्ट बना है जो टॉप 10 में शामिल हुआ है पैसेंजर कैटेगरी में, तो ये ध्यान में रखना है। और इसके साथ साथ ये भी कि टॉप 5 की अगर हम बात करें तो टॉप 10 की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट शामिल हुए हैं वो हैं आपके यूएसए के। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है सबसे ज़्यादा आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो बिजिएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, वो आपके टॉप 10 में कौन सी कंट्री के हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं इन 2023 जो ग्लोबल पैसेंजर ट्रैफिक है ये आपका कितना था, 8.5 मिलियन का था, जो 27.2% इंक्रीज हुआ है 2022 से। ठीक है, इसके अलावा जो टॉप 10 एयरपोर्ट है these international airport account for nearly 10% of our global traffic which is 806 million passengers and इसमें भी हमें जो है इंक्रीज देखने को मिला है 19.8% का एज कम्पेयर टू 2022। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इंटरनेशनल पैसेंजर्स की। इंटरनेशनल पैसेंजर से अगर बात करें तो टॉप 3 जो आपके एयरपोर्ट आ जाते हैं ये हैं दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लंदन इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड एम्स्टर्डम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, द नेक्स्ट है एयरक्राफ्ट मूवमेंट्स, इसमें टॉप का है आपका एटलांटा यूएसए, ठीक है, शिकागो यूएसए एंड डेल्स फोर्ट वर्थ यूएसए। तो तीनों आपके यहाँ पे जो है टॉप 3 जो हैं वो यूएसए के हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है कार्गो मेट्रिक टन्स की बात करें तो इसमें टॉप किया है हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। ठीक है, विच इज फॉलोड बाय मेहिप्स, देन शंघाई चाइना, ये 3 आपके टॉप रहे थे इसमें मेट्रिक टन्स में। ठीक है, नाउ अब एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की बात करें, ACI की, जिसने रिपोर्ट रिलीज की थी। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, इनका नाम है लुइस फिलिप डी ओलिवेरा एंड यहाँ पे रिसेंटली न्यू इनके डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं जिनका नाम है जस्टिन एरबैकी, जिनका टेन्योर सितंबर से स्टार्ट होगा। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका मॉन्ट्रियल कनाडा में। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कंपनी दैट हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट लोकली मैन्युफैक्चर्ड फुली इलेक्ट्रिक माइनिंग ट्रक जिसका नाम है SKT105E। तो आंसर आपका हो जाएगा, इसका नाम है सैनी, इस कंपनी का नाम है सैनी हेवी इंडस्ट्री इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, या सैनी इंडिया बोल सकते हो, जो होली ओन सब्सिडी आपकी है सैनी हेवी इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन, जो आपकी चाइना की कंपनी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये आपका ट्रक है इट इज अ कॉस्ट इफेक्टिव है एनर्जी एफिशिएंट ट्रक जो बेसिकली पेलोड ले सकता है। इसकी कैपेसिटी कितनी है, लगभग आपकी 70 टन्स की कैपेसिटी है। ठीक है, अब सैनी इंडिया की बात करें तो ये इसके वाइस चेयरमैन एंड MD हैं दीपक गर्ग, हेडक्वार्टर इसका आपका लोकेटेड है पुणे महाराष्ट्र में एंड 2002 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द शॉपर स्टॉप recently in April collaborated with which private bank to launch new co-branded credit card। ठीक है, तो यहाँ पे जो शॉपर स्टॉक है, ठीक है, शॉपर स्टॉप ने कौन से बैंक के साथ कोलैबोरेशन किया है प्राइवेट बैंक के साथ लॉन्च करने के लिए को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर डी एक्सिस बैंक। ठीक है, इस क्रेडिट कार्ड का नाम क्या है, एक्सिस बैंक शॉपर स्टॉप क्रेडिट कार्ड। फाइन, अब एक्सिस बैंक की बात करें तो इसके MD एंड CEO कौन है, अमिताभ चौधरी, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी, और इस बैंक ने ऑपरेशन स्टार्ट किए थे 1994 में। ठीक है, इसी के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए जो एक्सिस बैंक है, जो अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई थी, ठीक है, उसमें बताया गया था एक्सिस बैंक जो है 4th लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड इशूअर है। ठीक है, टॉप 3 की बात करें तो टॉप 3 ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, एक तो HDFC बैंक हो गया आपका, ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आ जाता है SBI कार्ड, फिर थर्ड है आपका ICICI, ठीक है, एंड फोर्थ आपका एक्सिस बैंक हो गया। ठीक है, now next है which of the following state rural livelihood mission has recently in April signed a MOU with a SIDBI to extend Prayas scheme to self-help group individual women through cluster level federations।
ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज बिहार का जो आपका जीविका है एंड उमेद जो है महाराष्ट्र का, इन दोनों ने यहाँ पे कोलैबोरेशन किया है, तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। नाउ अब यहाँ पे सिडबी ने क्या बोला है, जो पायलट फेज होगा इसके लिए सिडबी पार्टनरशिप करेगा 35 से 40 CLFs के साथ अक्रॉस बिहार एंड महाराष्ट्र। ठीक है, एंड यहाँ पे टारगेट रखा है इन्होंने फॉर प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल क्रेडिट अप टू 2 लाख टू 5,000 women entrepreneurs। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे क्या बोला है, द सेलेक्टेड CLF विल बी एक्ट एज अ पार्टनर इंस्टीट्यूशन विद सिडबी फॉर दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, सिडबी हैज सेट अ बजट ऑफ ₹50 करोड़ ड्यूरिंग दी पायलट टेस्टिंग फेज। तो इस पायलट फेज में यहाँ पे ये बजट सेट किया है इन्होंने, 50 करोड़ का सिडबी ने किया है। ठीक है, नाउ इसके अलावा नोट करना है जो विमेंस वर्ल्ड बैंकिंग है, दे विल प्रोवाइड मैन पावर सपोर्ट टू CLFs ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रीइंफोर्समेंट ऑन प्रयास टेक्निकल, क्योंकि ये एक्सटेंड करने के लिए ही काम किया जा रहा है प्रयास स्कीम के लिए। ठीक है, द प्रोजेक्ट विल रिसीव फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द मेटलाइफ फाउंडेशन। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD, द इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय -% इन 2024। तो यहाँ पे इनकी डेटा के रिगार्डिंग, इनके रिपोर्ट के रिगार्डिंग जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कितना % इन्होंने प्रिडिक्ट किए है, एक्सपेक्ट किए है 2024 के लिए, इट इज 6.5%। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। एंड 2023 के लिए ये एक्सपेक्टेशन थी, एक्सपेक्टेड की गई थी 6.7%। ठीक है, नाउ UNCTAD ने यहाँ पे प्रोजेक्ट की है ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, ये कितना आपका बढ़ेगा, 2.6% बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे चाइना की इकोनॉमी भी मेंशन की गई थी कि ये प्रोजेक्ट की गई है कि ये ग्रो करेगी 4.9% से 2024 में। फाइन, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो UNCTAD का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसके आपके सेक्रेटरी जनरल कौन है, इनका नाम है रेबेका गेर्स्पैन। ठीक है, नाउ इसके साथ आपको ये भी नोट करना है कि UNCTAD ने रीब्रांड किया था, या बेसिकली आप कह सकते हो कि यहाँ पे उन्होंने अपना जो लोगो है वो नया लोगो रिवील किया था, यहाँ पे आप इसके देख सकते हो। तो क्वेश्चन ये भी आपका बन सकता है। ठीक है, इन UNCTAD ने रीब्रांड किया है खुद को एज अ UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, now next है as per the International Monetary Fund biannual report, India's GDP growth forecast by 30 basis point to -% for financial year 2025। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए कितना परसेंटेज जो है प्रोजेक्ट किया गया है आपका GDP ग्रोथ का फॉर इंडिया, इट इज 6.8%। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ अगर हम यहाँ पे बात करें फाइनेंशियल ईयर 2026 की, तो ये प्रोजेक्शन दी गई है 6.5% की। ठीक है, इसके अलावा इंडिया की जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है, ये यहाँ पे इन्होंने बोला डिक्रीज होगी, विच इज 5.4% इन फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 4.6% इन फाइनेंशियल ईयर 2025। ठीक है, और 2026 की बात करें तो ये फर्दर डिक्रीज होगी 4.2% से। फाइन, नाउ ग्लोबल ग्रोथ की बात करें तो ये एस्टिमेशन दिया गया है 2024-25 के लिए 3.2% का। एंड अगेन यहाँ पे चाइना की जो GDP है ये भी मेंशन की गई थी कि ये आपकी ग्रो करेगी 4.6% 2024 में एंड 4.1% इन 2025। ठीक है, इसी के साथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो बात हो रही है, अभी रिसेंटली न्यूज में था कि जो इनकी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, इनको रीअपॉइंट किया गया है कौन से टर्म के लिए, सेकेंड टर्म के लिए। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है इन अप्रैल 2024 मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस हैज कंस्टिट्यूटेड अ 6-member कमिटी टू एग्जामिन वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू क्वेयर कमिटी। द 6-member कमिटी इज हेडेड बाय होम। अब यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने बेसिकली यहाँ पे एक केस हुआ था आपका सुप्रीयो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। ठीक है, अब इस केस के रिगार्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, इन्होंने डायरेक्शंस दी थी कि आप एक 6-member कमिटी फॉर्म करो एग्जामिन करने के लिए जो इस कमेटी के इश्यूज होते हैं। ठीक है, क्यूअर कमेटी बेसिकली क्या है, जो आपकी LGBTQIA कमेटी होती है, ठीक है, उन कम्युनिटी के इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए ये कमेटी आप बनाओ। ठीक है, तो अब इस कमेटी के हेड कौन बनाए गए हैं, इनका नाम है राजीव बाबा। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। बाकी यहाँ पे मेंबर्स देख लेते हैं हम, जैसे अदर मेंबर्स आपके हैं कमेटी के, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अजय कुमार भल्ला। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अनिल मलिक, सेक्रेटरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, ये है आपके अपूर्व चंद्रा, सेक्रेटरी ऑफ लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट डॉक्टर राजीव मानी, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इसके हैं सौरभ
गर्ग, ठीक है। तो ये यहाँ पे राजीव गौबा के साथ अदर मेंबर्स इस कमेटी में शामिल हुए हैं, ठीक है। Now next question है, नेम द कंट्री दैट becomes the first country to launch a Men5CV, which is meningitis vaccine recommended by the WHO, which protects from the 5 strains of a meningococcal बैक्टीरिया। तो इनमें से कौन सी कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री, जिसने जो फर्स्ट कंट्री बनी है जिसने लॉन्च किया है इस वैक्सीन को, मेनिनजाइटिस वैक्सीन, विच इज MEN5CV। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय द नाइजीरिया, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे जो WHO का गोल है कि हमें एलिमिनेट करना है मेनिनजाइटिस को 2030 तक, तो उसमें ये वैक्सीन काफ़ी अच्छी भूमिका निभाने वाली है, ठीक है। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द वैक्सीन एंड इमरजेंसी वैक्सीनेशन एक्टिविटीज, ये फंड कौन कर रहा है, इट इज फंडेड बाय दी गावी, द वैक्सीन अलायंस, विच सपोर्ट दी रूटीन वैक्सीनेशन अगेंस्ट मेनिनजाइटिस इन अ लोअर इनकम कंट्रीज, ठीक है। अब जो न्यू वैक्सीन है ये बेसिकली कोलैबोरेटिव एफर्ट है आपका पाथ का, विच इज फॉर्मरली नोन एज प्रोग्राम फॉर अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इन हेल्थ एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, SII जो इंडिया की आपकी कंपनी है, फाइन। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, दिस डेवलपमेंट वाज फाइनेंस्ड बाय द UK गवर्नमेंट्स फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस। तो इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे जो बात हो रही है तीनों पॉइंट्स में, ये सारी आपको ध्यान में रखनी है, इन पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कि किसने डेवलप की है, किसके कोलैबोरेटिव एफर्ट से डेवलप की गई है, ठीक है, या WHO का गोल क्या है मेनिनजाइटिस को एलिमिनेट करने का, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेम द टेनिस प्लेयर हु वॉन मेंस सिंगल टाइटल एट दी मोंटे कार्लो मास्टर्स 2024 हेल्ड इन फ्रांस। तो इसमें मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता था, ये आपके ग्रीस के प्लेयर हैं जिनका नाम है स्टेफेनसो, ठीक है, स्टेफेनोस। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, और इन्होंने डिफीट किया था कैस्पर रूड को, ठीक है, जो आपके नॉर्वे के प्लेयर हैं, फाइन। अब एक और चीज जो नोट करनी है, जो स्टेफेनोस हैं जो आपके ग्रीस के प्लेयर हैं, ये थर्ड आपके बेसिकली इनका ये थर्ड टाइटल है, और इससे पहले 2021 और 2022 में इन्होंने ये टाइटल जीता था, फाइन। नाउ डबल विनर्स की बात करें तो डबल विनर्स में बेल्जियम के जो आपके प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं इनका नाम है एलम सैंडर गेले एंड जॉरन विलिगन, इन्होंने यहाँ पे ये डबल टाइटल जो है जीता था, और इन्होंने डिफीट किसे किया था, जर्मनी के प्लेयर्स को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, द नेम द tennis player who becomes the first Indian to win the main draw match at the Monte Carlo Masters। तो आंसर आपका हो जाएगा, ये इंडियन प्लेयर है, इनका नाम है सुमित नागल, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, और इन्होंने डिफीट किया था इटली के प्लेयर को जिनका नाम है मैटे एर्नाल्डी, ठीक है। एंड ही इज द थर्ड इंडियन टू फीचर इन द मेन ड्रॉ इन अ मॉन्टे कार्लो आफ्टर विजय अमृतराज 1977 एंड रमेश कृष्णन इन 1982, ठीक है। With this win, he also became the first male Indian single player to win the Masters 1000 match on the clay। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, the former German footballer Bernhard Holzbein recently in April passed away. He won FIFA World Cup in the year dash। तो ये आपके फॉर्मर जर्मन फुटबॉलर हैं जो वेस्ट जर्मन नेशनल टीम से खेलते थे, ठीक है, और इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप जीता था आपका 1974 में, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फाइन। इन्होंने रिप्रेजेंट किया है वेस्ट जर्मन नेशनल टीम को 1973 से 1978 के बीच में, एंड यहाँ पे इन्होंने जर्मन प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब जो आपका है एनट्रेच फ्रैंकफर्ट इनके लिए भी इनको भी रिप्रेजेंट किया है 1967 से 1981 के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑथर हु हैज रिलीज हिज मेमोर नाइफ मेडिटेशंस आफ्टर द अटेम्प्ट मर्डर। तो ये जो बुक है इसके ऑथर हैं आपके सलीम रुशीद। आपको अगर याद हो तो 2022 में अगस्त 2022 में इन पे हमला हुआ था, 12 बार जो है चाकू से इन पे हमला किया गया था, फिर भी ये जो है बच गए थे, ठीक है। उसी स्टोरी के उसी एक्सपीरियंस के बारे में उन्होंने इस मेमोर में लिखा है, ठीक है। अब जो मेमोर है इसे पब्लिश किसने किया था, पेंगुइन रैंडम हाउस ने, ठीक है। अब बात करते हैं अवार्ड्स की जो सलमान रुशीद जी को मिले हैं। बुकर प्राइज इन्हें मिला है मिडनाइट्स चिल्ड्रन के लिए 1981 में, ठीक है। सेम बुक के लिए बुकर्स ऑफ बुकर्स दिया गया है 1993 में, एंड बेस्ट ऑफ बुकर्स 2008 में, ठीक है। इसी के साथ साथ इन्हें पीस प्राइज ऑफ जर्मन बुक ट्रेड फॉर 2023 भी दिया गया था, फाइन। यहाँ पे आप देख सकते हो इनकी मेमोर। नेक्स्ट है, वर्ल्ड
ह्यूमोफिलिया डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश। तो ह्यूमोफिलिया क्या होता है, बेसिकली इसमें ये आपकी इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है जहाँ पे ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं हो पाता प्रॉपर्ली, ठीक है। तो अब इसी के रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाने के लिए इस डे को हम ऑब्जर्व करते हैं, और ये ऑब्जर्व किया जाता है आपका ऑन दी 17th ऑफ अप्रैल, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। और इसका थीम क्या था, इट वॉज इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल, रिकॉग्नाइजिंग ऑल ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ठीक है। नाउ अब इस डे को बेसिकली हम ऑब्जर्व करते हैं एज अ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अ फ्रैंक सैचनेबल, जो फाउंडर थे वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ह्यूमोफीलिया के। अब ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये इस डे को एनुअली ऑब्जर्व करती है, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन की, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ह्यूमोफीलिया। ये इसके प्रेसिडेंट कौन है करंटली, इनका नाम है सेसर गैरिडो, ठीक है। सीईओ है एलन बाउमन। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका क्यूबेक कनाडा में, एंड 1963 में से एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। Now next है the Indian Army's Tri-Shakti Crop conducted a training exercise of the anti-tank guided missile at a super high altitude area of 17,000 feet in which state? कौन से स्टेट में ये एक्सरसाइज आपकी हुई थी, ये कंडक्ट की गई थी आपकी सिक्किम में, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ जो एक्सरसाइज है, इट वाज कंडक्टेड विद द एम ऑफ अ एक मिसाइल एक टैंक, and it highlighted the accuracy and effectiveness of a ATGM, that is anti-tank guided missile system in a high altitude environment. Fine. अब त्रिशक्ति क्रॉप की बात करें तो ये आपकी की मिलिट्री फॉर्मेशन है इंडियन आर्मी का, विच इज हेडक्वार्टर्ड एट द वेस्ट बंगाल, सुखना वेस्ट बंगाल, एंड ऑपरेट्स अलोंग विद द ईस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।